हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है अभी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि जो आइगन वैल्यूज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कवर कर रहे हैं। जस्ट इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और आइगन स्पेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है ना, उसी से रिजल्ट पहले जो बेस्ड रिजल्ट है उसको मैं पहले बताने वाला हूँ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा और वो है आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड करें, है ना, और आइगन स्पेस को हम कैसे फाइंड करते हैं, वो टेक्निक क्या है। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है ना, किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एम यानी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है, क्या होती है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ दैट आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिपीटिशंस ऑफ लैम्डा ही आपका क्या होता है ना। ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ लैम्डा, लैम्डा कितने टाइम्स रिपीट है यही एम बताता है, जिसे काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। और जीएम क्या होता है ना, आइगन स्पेस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर, ये आइगन स्पेस होता है। जो आइगन स्पेस होता है उनकी जो डायमेंशन होती है वही एग्जैक्टली लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जीएम कहलाती है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। ठीक है ना, जिसको आप नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई या नलिटी ऑफ टी माइनस लैम्डा भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मेन इस बात का होता है कि एम और जीएम किस तरह से लिंक है एक दूसरे से, है ना, यानी कि इसमें से कौन ग्रेटर है, कौन लेस है, किसकी वैल्यू कैसी हम होती है वो कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट है ना, नोट है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ कोई मैट्रिक्स है या कोई आपका फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, उस पर लीनियर ऑपरेटर गिवन है, समझ लीजिए, है ना। उनके जो भी आइगन वैल्यूज़ निकले हैं उन आइगन वैल्यूज़ के एम और जीएम पर मैंने बात किया है। ठीक है ना, तो फर्स्ट है एम करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। इसको देख कर कुछ याद आ रहा होगा, है ना, जो हमने मीन में पढ़ा था, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, जो हम स्कूल लेवल में पढ़े हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है सेम वही चीज़ यहाँ, बट ये अलग चीज़ है, ये है आपका मल्टीप्लिसिटी ना, ध्यान रखना। तो एम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। दूसरी चीज़ जीएम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैसे होगा, ये तो इस बात को तो आप अच्छे से ध्यान रखिए कि एम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होगा। दूसरी चीज़ जीएम ग्रेटर देन, इसको हम कैसे समझें कि जीएम हमेशा 1 से बड़ी होती है, 0 क्यों नहीं होती है। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है ना, बेसिकली क्या होती है, आइगन स्पेस की डायमेंशन होती है। ठीक है ना, आइगन स्पेस की डायमेंशन होती है। और आइगन स्पेस की खासियत ये होती है कि ये कभी भी जीरो वेक्टर नहीं होगा, कभी भी ये जो है ना, सिंगलटन जीरो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिंगलटन जीरो के केस में ही इनकी बेसिस 5 होगी, डायमेंशन जीरो होगी, और तब जीएम जीरो हो सकती है। लेकिन ये कभी होगी नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर ही आइगन वेक्टर होता है, और आइगन वेक्टर का कलेक्शन है ना, इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर, लेकिन आइगन वेक्टर का कलेक्शन होना जरूरी है पहली चीज़ तो, फिर उसमें जीरो वेक्टर को हम डालते हैं। इसका मतलब नॉन जीरो वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब इनकी जो डायमेंशन है जीरो से बड़ी होगी, ग्रेटर देन जीरो, यानी 1 2 3 ऐसे कुछ होगा। इसका मतलब जीएम ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ। दूसरी जो चीज़ है, तीसरी जो चीज़ है, एम करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी क्लियर है। एम हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। नंबर ऑफ रिपीटेशंस, अब अगर एक ही बार है, डिस्टिंक्ट है, तो एम 1 होगी, लेकिन अगर 2 बार है लैम्डा, है ना, जो है जो भी वैल्यू आ रही है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स है ना, वही जो है आ रही है, तो 1 से बड़ी होगी। क्लियर ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये भी समझ आ गया। ठीक, अब बात आती है किस तरह से लिंक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तीनों जो है। अब इफ़ एम करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एग्जैक्टली 1 है, यानी एम इक्वल्स टू 1 है, तो फिर जीएम ऑलवेज 1 होगा। कैसे, है ना, आप लॉजिक यहीं से लगाइए। एम अगर 1 है तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है ना, जीएम 1 से बड़ी भी है, 1 से छोटी भी है, मतलब एग्जैक्टली 1 हुई ना, तो फिर क्या हो जाएगा, जीएम इक्वल्स टू 1। तो एम अगर 1 है तो जीएम 1, मतलब है ना, एम अगर 1 है तो उस स्थिति में दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब एम 1 होने का मतलब क्या है, जो आइगन वैल्यू सिंगल टाइम होने का मतलब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग होंगे ना आइगन वैल्यूज, तभी तो वो सिंगल टाइम काउंट होगा। ठीक है, जैसे आइगन वैल्यू जो है 1 2 3 आया किसी 3x3 मैट्रिक्स का, तो ये जो 1 है, इनकी जो एम 1 है, 2 की एम 1 है, 3 की एम 1 है, इसका मतलब कि जीएम भी 1 1 1 होंगी, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये 1 टाइम है इसलिए, है ना, रिपीटेशन का मतलब क्या, सिंगल टाइम है खुद अपने आप में। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट है ना, सबके सब इंपॉर्टेंट बात ये है। इसका मतलब एक रिजल्ट ऐसा बोल सकते हैं, लैम्डा इज डिस्टिंक्ट, जो भी आइगन वैल्यू ले रहा है अगर डिस्टिंक्ट है तो समझ लीजिए उनके करस्पॉन्डिंग जो जीएम है ना वो क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि लैम्डा अगर डिस्टिंक्ट है तो एम तो 1 होगा ही, और एम 1 है तो जीएम 1 होगा। इसका मतलब इन जनरल बोल सकते हो कि इफ लैम्डा इज डिस्टिंक्ट देन देयर करस्पॉन्डिंग एम एंड जीएम बोथ आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम देखेंगे आइगन वेक्टर्स और आइगन स्पेस को कैसे हम फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आइगन स्पेस, है ना, इसको बनाने का जो प्रोसीजर है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स ले लेंगे। ठीक है ना, प्रोसीजर क्या होगा, जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली, या फिर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर
आपका लीनियर ऑपरेटर गिवन है तो उनके करस्पॉन्डिंग आप पहले मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए। मैट्रिक्स तैयार हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर वहाँ से ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जिसे आप आइगन मैट्रिक्स भी कह सकते हो। उसके बाद जब इनका डिटर्मिनेंट लोगे ये क्या हो जाएगा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर आइगन पॉलिनोमियल। फिर यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू जो निकलेगी और फील्ड में लाई करना चाहिए, फील्ड में बिलोंग करना चाहिए ना, ठीक है, जो भी फील्ड होगा फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी उसमें बिलोंग करना चाहिए, फिर हो जाएगा आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू निकल जाने के बाद आपको पता होना चाहिए इनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या ढूंढना है, नॉन जीरो वेक्टर ढूंढना है, ठीक है ना। तो नॉन जीरो वेक्टर जो होगा, ठीक है ना, जैसे x वो किस फॉर्म में होगा, है ना, बिलोंग्स टू जो भी, है ना, वेक्टर स्पेस बनेगा उनके करस्पॉन्डिंग सच दैट x इक्वल टू होगा, है ना, x1 x2, ये डिपेंड करता है कि आपका जो, है ना, वेक्टर स्पेस में किस डायमेंशन का है ना, मतलब यहाँ से बोलूँ तो ऑर्डर कितनी है। जैसे ऑर्डर अगर 2x2 है तो यहाँ पर, है ना, आपका 2x1 का लेना है, और अगर 3x3 है तो 3x1 का लेना है। क्लियर ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स या फिर t ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक नॉन जीरो वेक्टर x इस तरह से मिले कि ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स हो, तब मैं बोलूँगा ना x जो है आपका आइगन वेक्टर है करके। क्लियर हुआ, तो ये हुआ प्रोसीजर। बात आती है इसका कोई ट्रिक है क्या, मैं एक चीज़ बोलूँगा इसका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक अगर है तो आइगन वैल्यू को फाइंड करने का है, जो मैंने इससे पहले वीडियोज़ में बता चुका है, ठीक है ना, बता दिया हूँ, है ना। तो आप क्या कीजिए, बस इतना लंबा प्रोसीजर मत कीजिए। कोई भी मैट्रिक्स दिया है वहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट ट्रिक जो बताया था, है ना, 2x2 मैट्रिक्स है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, या फिर, है ना, 3x3 मैट्रिक्स तो लैम्डा क्यूब प्लस के बाद माइनस, फिर डायगोनल्स का समय ट्रेस देखना है ना, लैम्डा स्क्वायर फिर प्लस, फिर मैंने बताया था कॉर्नर्स के जो वेक्टर्स होंगे 2x2 फिर ओवरऑल, है ना, बताऊंगा, डोंट वरी, वहाँ से, है ना, उनका सम कीजिए इंटू लैम्डा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए, डायरेक्ट ए दिया हुआ है वहाँ से तुरंत कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप उनके करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वेक्टर तुरंत डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, और फिर x इक्वल टू लैम्डा एक्स रख कर चलिए। अब इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0 बेस्ट है। तो तुरंत आप फिर यहाँ इस x को मल्टीप्लाई करो, 0 के इक्वल लिखो, है ना, उसके बाद फिर ये जो x है जिसमें ये जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x1 xn, है ना, इनकी वैल्यूज़ आपको निकालने हैं, इसमें पुट करने हैं, वही आपका आइगन वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, जितना आप स्पीड करेंगे उतना आपको जल्दी बनेगा। समझने की बात है ना, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, टारगेट हमारा है टू फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। और मैं चीज़ क्लियर बता दूँ, आइगन वेक्टर, है ना, अगर एक निकल रहा है तो समझ लीजिए बहुत सारा आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा, यानी आइगन स्पेस भी वहीं से आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आइगन वेक्टर तो बताऊंगा ही, आइगन स्पेस भी क्लियर कराऊंगा, है ना, ठीक है। तो मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया क्योंकि समझने के लिए सबसे बेस्ट है 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया, आप तुरंत यहाँ से आइगन वैल्यू निकालिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 5 + 2 इंटू लैम्डा प्लस माइनस फिर प्लस, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 माइनस 1 × 4 = 4, ठीक है ना, 10 - 4, है ना। तो क्या मिल रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 × 1 = होगा -6 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 6 और 1 या फिर 1 और 6 लिख सकते हैं। तो फाइनली, और जो भी फील्ड है ना, फील्ड चलो मैं R लिख रहा हूँ, बेसिकली Q R या C हमारा फील्ड होता है ना, ठीक है। तो 1 और 6 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई भी फील्ड हो, है ना, ठीक है। तो आपका R है, समझ लीजिए, बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये आइगन वैल्यू है, R आइगन वैल्यूज़। इतना क्लियर हो गया, है ना। हमारा टारगेट है अब आइगन वेक्टर फाइंड करना। आपको पता होना चाहिए 2x2 मैट्रिक्स है, तो इनके करस्पॉन्डिंग, है ना, हम एक जनरल आइगन वेक्टर मानते हैं। जनरल आइगन वेक्टर का मतलब ये है कि ये जो है हो सकता है सिंगल, हो सकता है बहुत सारा, क्योंकि x1 x2 के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने सारे वैल्यूज़ होंगे उनके, ठीक है ना। और ये जो x1 x2 xn दिख रहा है ना, वो फील्ड से आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो ऑब्वियसली 2x1 होगा, ठीक है ना, या x1 x2 का ट्रांसपोज करके भी लिख सकते हो, है ना, अगर रो के फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया इस तरह से, जहाँ पे ये जो x1 x2 है ऑब्वियसली फील्ड में बिलोंग करेंगे, फील्ड में लाई करेगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यही हमारा आइगन वेक्टर है, इज आइगन वेक्टर। अब अगर ये आइगन वेक्टर हम लेकर चल रहे हैं जिसमें हम x1 x2 को फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा, यानी कि a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो a माइनस लैम्डा i, है ना, और लैम्डा हमारा क्या है, 1 और 6 है। तो एक बार ऑब्वियस सी बात है, लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो जब 1 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, है ना, तो ये एक बार लिख लेते हैं, a माइनस 1i मतलब a माइनस i इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, a आपका ही तरफ, है ना, माइनस i 1 0, है ना, 0 1, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 - 4, अब 5 - 1 और 2 - 1 होगा, तो ये हो जाएगा 4 तो पहले से 1 पहले से 2 - 1 1, ठीक है ना, इंटू
x1 x2 इक्वल टू, और ये 0 क्या है, 0 0। समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो इस तरह से अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, लीनियर इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ रहा है ना, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ। आप चाहे तो इसमें ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशन लगाने में दिमाग क्यों लगाना, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन क्या मिलेगा, 1x1 प्लस 1x2 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाले इक्वल टू, है ना, 0 हो गया, है ना, ठीक है। 1 कॉमन निकाल, उधर किया 0, मतलब कहने का मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन तो है, दोनों सेम ही तो है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ओनली वन इक्वेशन, बट देयर आर 2 वेरिएबल्स। एक ही लीनियर इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल्स हैं, तो डायरेक्ट पॉसिबल तो नहीं सॉल्यूशन करना, क्योंकि आपको पता है जितनी इक्वेशन होती है एग्जैक्टली उतने वेरिएबल्स होना चाहिए, तब उसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर, है ना, एलिमिनेशन मेथड है, इवन ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हो, और पॉसिबल अगर है सॉल्यूशन तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर तो, है ना, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन, इसका मतलब चॉइस की सिचुएशन बनेगी, है ना, चॉइस करना पड़ेगा एक ठो वेरिएबल को, तब दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू माइनस x2, किसी एक की वैल्यू चॉइस। अब चॉइस की बात जब आएगी तो आर्बिट्रेरी होगी, क्योंकि मेरी चॉइस अलग, किसी की चॉइस अलग, ऑब्वियस सी बात है, आर्बिट्रेरी की सिचुएशन होगी ना, ठीक है। तो x2 की जैसे मैंने चॉइस किया x2 को k, तो x1 क्या हो जाएगा, माइनस k, और k यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब फील्ड से होगा, फील्ड क्या है, r, तो इसका मतलब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो आइगन वेक्टर हमारा क्या होगा, है ना, x1 की वैल्यू माइनस k, x2 की वैल्यू k, दैट इज माइनस k k, ये हो गया आपका, या फिर माइनस a भी ए अगर लोगे तो माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिला। तो मुझे बताइए कितने आइगन वेक्टर हैं, देयर आर अनकाउंटेबल आइगन वेक्टर्स। अरे भैया k की वैल्यू तो चॉइस, k की जो चॉइस है वो तो r से है, तो यहाँ 1 1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, रैशनल इरेशनल कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ओके, बेसिकली जो भी वेक्टर होता है वो एक कॉलम वेक्टर के फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप, है ना, सेट के फॉर्म में लिखते हो तो उसी को आप, है ना, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, या तो इस तरह से। और सच दैट k बिलोंग्स टू r, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स, है ना, ठीक है। 0 तो होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं चॉइस कर सकते ना, क्योंकि k एक से जो है नॉन जीरो होगा, है ना, इस बात को ध्यान रखना है ना, k r एक्सक्लूडिंग सिंगलटन 0 होगा, ठीक। तो ये जो है आइगन वेक्टर, कितने आइगन वेक्टर, अनकाउंटेबल, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 0 को इंक्लूड कर देते हैं, यूनियन 0, या फिर ये सब हटा करके इसको ऐसे ही लिखो भैया, एक ही मतलब है ना। तो सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इंक्लूडिंग 0, इसी को हम बोलते हैं आइगन स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, और यहाँ पर क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 1। समझ आया ना, तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई, आइगन वेक्टर क्या है समझ आ गया, और आइगन वेक्टर, है ना, का जो कलेक्शन होता है इंक्लूडिंग 0 वेक्टर आइगन स्पेस फॉर्म करता है, और देख के भी आपको समझ आ रहा है एक सब स्पेस है ना, ठीक है, एक क्या है, सब स्पेस है ना। किसका सब स्पेस है, ऑब्वियसली R2 का सब स्पेस है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या होगा, है ना, V2 to V2 यानी R2 to R2, ठीक है, R2 का सब स्पेस हुआ ही है, क्लियर है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल और क्या, इसी 6 के, है ना, अंदर में और देख लेते हैं क्या होता है। देखिए लैम्डा इक्वल टू 6 है, ये करस्पॉन्डिंग अगर बनाऊँ तो यहाँ होगा a माइनस 6 आई, ठीक है, आपका 6 6 0 0, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इससे, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका -1, ठीक है, 4 तो अपने प्लेस पे रहेगा, 1 भी, है ना, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर भी, है ना, सिचुएशन वैसी ही नज़र आ रहा है, ठीक है, -1 + 4 4 माइनस ये हो जाएगा, है ना, ये इनसे मल्टीप्लाई हुआ 1 - 4, ठीक, 1 - 4। तो फाइनली अगर देखें तो सिचुएशन यहाँ पे x1 - x2 = 0 का है, यानी x1 = x2 का है, तो अगर k तो k, ठीक, तो यहाँ पर k तो यहाँ पर k, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि, है ना, सिचुएशन क्लियर हो रही है ना, k सच दैट k बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर फिर से R2 का सब स्पेस। तो आप देख सकते हैं आइगन स्पेस जो होता है करस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस, करस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस मतलब आपका V a क्या है, aij 2 क्रॉस 2, तो यहाँ से, है ना, T फ्रॉम, है ना, R2 to R2, यही तो है ना, क्योंकि यहाँ पर aij R से आ रहा है ना, aij बिलोंग्स टू R है, तो इसका, इस V का सब स्पेस है ना ये, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, माइनस के और के में भी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता था ना, तो सिर्फ एक ही लाई चॉइस थी, तो उनकी भी डायमेंशन 1 है, इनकी भी डायमेंशन 1 है। आइगन वेक्टर्स कैसे निकलते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस कैसे निकलता है, क्लियर हो गया होगा, है ना। डायमेंशन आप मैच करके देख लीजिए, पहले सिचुएशन में डायमेंशन 1 निकला, दूसरे सिचुएशन में भी डायमेंशन 1 निकला। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो अलग अलग जो सब स्पेसेस जो निकलते हैं ना, ठीक है, उनके डायमेंशन का जब सम करेंगे तो ओवरऑल वेक्टर स्पेस हमारा R2 था, उनकी डायमेंशन कितनी होगी, 2, उनके इक्वल होता है हमेशा, ऐसा होगा, ठीक है ना। a = -1 0 0 1, ठीक। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ है -1 और 1, मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है,
क्योंकि पता है मुझे डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, वही क्या होते हैं एग्जैक्टली आइगन वैल्यूज होते हैं। तो -1 और 1 आइगन वैल्यू, ठीक। अब फिर -1 के करस्पॉन्डिंग आपको देखना है, एक बार 1 के करस्पॉन्डिंग आपको देखना है। आपको पता है कि x हम मान लेते हैं x1 और x2 है, ठीक है ना, ओके। चूँकि दो अलग अलग आइगन वैल्यू तो एक बार x1 और एक बार x2 समझ सकते हो। एक बार चलो x1 ले लिया, इनके करस्पॉन्डिंग जो भी होगा उनको मैंने ले लिया x2, है ना, x1 x2 डैश डैश, ठीक है, क्लियर है ना। एक साथ मैं बना रहा हूँ ताकि दोनों में आप समझ सको क्या है सिचुएशन, क्या है ना, ओके। तो -1 के करस्पॉन्डिंग, है ना, a आपको पता है माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0 होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ लैम्डा के प्लेस पे -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। i होता है 1 0 0 1, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -1 + 1 0, 0 + 0 0 0 0 2, ये हो गया x1 x2 इक्वल टू 0 0, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड सिचुएशन की, सेकंड सिचुएशन मतलब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, है ना, क्या हो गया तो 0 हो गया, ये होगा x2 2x2 इक्वल टू 0, x2 इन जनरल 0 आ रहा है, x2 क्या हो गया इन जनरल 0, लेकिन x1 की वैल्यू पता नहीं है अपने को, इसका मतलब x1 की जो चॉइस है वो आर्बिट्रेरी है, के मान लेते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली फील्ड अगर मेरा R है, फील्ड अगर R है तो k बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। तो यहाँ से आइगन स्पेस क्या हो जाएगा, है ना, आइगन स्पेस हो जाएगा k, 0, k की चॉइस आर्बिट्रेरी है, तो दिस, है ना, दिस x1 इज आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -1, और आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन स्पेस की अगर बात करूँ तो ये होगा, है ना, k, 0 सच दैट k बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। और इनकी डायमेंशन भी कितनी है 1 है, ठीक है, इनकी डायमेंशन भी कितनी है 1 है, ओके। अगर मैं बात करूँ लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, तो लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इस बात को ध्यान रखना, a माइनस, है ना, i इंटू एक्स, है ना, इक्वल टू 0 होगा। अब माइनस कर रहे हो, -2 हो जाएगा 0 0 0, है ना, x1 x2 क्या हो जाएगा 0 0, परफेक्ट है ना। तो फाइनली अगर हम देखें, है ना, -2, है ना, x1 इक्वल टू 0 तो होगा, इसका मतलब x1 क्या है इन जनरल 0 आ रहा है, इन जनरल 0 आ रहा है x2, है ना, x1, तो x2 की चॉइस पता नहीं अपने को, तो ये आर्बिट्रेरी होगी, ठीक है ना। इसको k डेज दर्शा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे, है ना, x1 और x2 में ये आपका हुआ k डेज, या फिर यहाँ पे a दर्शा दो, ज़्यादा अच्छा है, a, 0 के फॉर्म में रहेगा, है ना, यहाँ पे b दर्शा लो, ज़्यादा ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे x1 डेज और x2 डेज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, b, क्योंकि x1 तो इन जनरल 0 है ना। तो फाइनली अगर आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू, है ना, 1 अगर देखेंगे तो ये होगा 0, b सच दैट b बिलोंग्स टू R, परफेक्ट है ना। अब यहाँ पर भी आप लॉजिक लगाइए, ये आइगन स्पेस हो गया, है ना, और ये आपका इतना तो समझना, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इंक्लूडिंग 0 होता है ना, ध्यान रखना, है ना। तो इस तरह से दोनों आइगन स्पेसेस हैं, और इंटरेस्टिंगली दोनों के जो डायमेंशंस देख सकते हैं, इनकी डायमेंशन और इनके डायमेंशन का जो सम है वो 2 होगा, जो कि वेक्टर स्पेस R2 के डायमेंशन की इक्वल। तो मैं यही बता रहा था, चाहे कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, जो आइगन स्पेसेस आएंगे वो हमेशा, है ना, जो आपका वेक्टर स्पेस होगा उनका सभी स्पेस होगा, और ये जो आइगन स्पेसेस है उनके डायमेंशन का जो सम है उस वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के एग्जैक्टली इक्वल होगा। क्लियर है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी किसी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक 3x3 मैट्रिक्स की बात है, एक सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। टू फाइंड आइगन वेक्टर एंड आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो मैं इसका एक सैंपल दे रहा हूँ बस, बाकी आप खुद से कीजिएगा, कोई इस पर दिक्कत वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ऑब्वियसली इजी मैट्रिक्स लिया हूँ जानबूझ के, ताकि आपको, है ना, समझाने में, एक्सप्लेन करने में आसानी हो, है ना, ओके। 1 - 1 0, ऑब्वियसली अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो तीनों क्या होंगे, इनके आइगन वैल्यूज होंगे, ठीक है। 1 - 1 0 आइगन वैल्यूज है, 3x3 मैट्रिक्स है, फील्ड में R ले हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लीनियर ऑपरेटर तैयार करता हूँ तो T फ्रॉम R3 to R3 होगा, ठीक। 1 - 1 0 आइगन वैल्यूज हैं, पहले मैं लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग देखता हूँ क्या होगा। x1 मेरा आइगन वेक्टर है, ठीक है, मैं मान लिया हूँ x1 x2 x3, ठीक है ना, ऑब्वियसली नॉन जीरो वेक्टर होता है जो कंडीशन होल्ड करेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे a x1 इक्वल्स टू लैम्डा x1 अंदर आएगा, तो a माइनस लैम्डा इंटू x1 इक्वल्स टू 0, और लैम्डा क्या हमारा 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, तो a माइनस है i इंटू x1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, a माइनस i, ठीक है ना। अब इनको i से सब्ट्रैक्ट करना, i क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 1 - 1 0, है ना, -1 -1 -2, है ना, 0 - 1 -1, बाकी तो 0 है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, है ना, 1 - 1 0 होगा, -1 -1 -2 होगा, और 0 - 1 -1 होगा, ठीक। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, बस ये होगा, है ना, -2 x2 इक्वल टू 0, और ये इनसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो x3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x2 और x3 आइडेंटिकली 0 हो रहा है ना। और x1 की चॉइस आप खुद से करेंगे, तो a सपोज कर लेते हैं फील्ड R से आ रहा है, ठीक है।
तो फाइनली यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, जो आइगन वेक्टर होगा ये होगा, है ना, A0 0, ठीक है ना, A0 0, ठीक है। तो ये हो गया आइगन वेक्टर। ऑब्वियसली बहुत सारे अनकाउंटेबल आइगन वेक्टर्स होंगे, है ना। अब इसको अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूँ, है ना, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इंक्लूडिंग जीरो वेक्टर, है ना, जीरो भी शामिल है, ठीक। तो ये हो जाएगा आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है ना। और मुझे पता है कि ये जो है वेक्टर स्पेस R3 का क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। इसी तरीके से आप, है ना, आपके लिए टास्क है, आप -1 के करस्पॉन्डिंग और 0 के करस्पॉन्डिंग अलग अलग देखिए, ठीक है ना। अब देखना आप ई लैम्डा इक्वल टू 1, ई लैम्डा इक्वल टू, है ना, -1, ई लैम्डा इक्वल टू 0, यानी तीनों आइगन स्पेसेस की जो डायमेंशंस होंगी वो, है ना, R3 की डायमेंशन यानी 3 के इक्वल होगी, ठीक है, उनका जो सम है वो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आज बताई हैं, बताई गई वो क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, और जिस भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की नीड है उनको जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं BSc के स्टूडेंट, उनको ये चीज़ें क्लियर होती नहीं है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप चाहे IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बेसिक कंसेप्ट है, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद तो हम ट्रिक्स जो टेक्निक्स है वो जानेंगे ही, देखेंगे ही, बट आइगन वेक्टर्स को एग्जैक्टली कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए बेस्ट था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो आइगन वैल्यूज से रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं, है ना, उन पे बात करेंगे। मतलब आइगन वैल्यूज से रिलेटेड मतलब जो, है ना, AM GM को लिंक करता हो, ठीक है, और डायगोनलाइजेबिलिटी को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और आप इनसे रिलेटेड और खुद से एग्जाम्पल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।